नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी टुडे। आज तारीख है 2 दिन गुरुवार और तिथि अश्विन मास शुक्ल पक्ष की दशमी है और आज का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:12 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। आज शस्त्र पूजन, शमी पूजन और धार्मिक अनुष्ठान करने से शुभ फल मिलता है। और आज गांधी जयंती और दशहरा, आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। और अब रुक करते हैं आज की बुलेटिन की मुख्य खबरों की ओर। और बुलेटिन की शुरुआत में चलते हैं देश विदेश की ओर। अमेरिका में सरकार का शटडाउन कांग्रेस में बजट पास न होने के कारण हुआ है, जिससे करीब 7.5 लाख संघीय कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इस कारण वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर शटडाउन लंबा चलता है तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजारों पर भी नकारात्मक पड़ेगा। निवेशकों की चिंता बढ़ने से रुपया दबाव में आ सकता है। और अब भारत और अमेरिका के बीच मित्रता। जी हां, भारत और अमेरिका ने 29 सितंबर 2025 को अब अरब सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। इसमें भारतीय मिसाइल विध्वंसक आईएनएस इम्फाल और अमेरिकी एलेडिकबुर्ग के श्रेणी का विध्वंसक यूएसएस ब्रैडले शामिल था। अभ्यास में सामरिक संचालन, क्रॉस डेक उड़ान, एंटी पायरेसी विजिट, बोर्ड खोज और जब्ती, वीबीएसएस प्रशिक्षण और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान किया गया। यह कदम दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ इफ्टा यानी स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein के बीच 16 साल की लंबी बातचीत के बाद आज 30 सितंबर को ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू हो गया। इस समझौते से भारत को निवेश और निर्यात बढ़ाने का बड़ा अवसर मिलेगा, जबकि इफ्टा देशों को भारतीय बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी। यह समझौता रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। और इधर रिजर्व बैंक ने रुपया को दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए सुझाव दिए हैं। अब विदेशों की कंपनियां रुपया में व्यापार ऋण ले सकेंगी और अपने पास रखे रुपया को भारतीय कॉर्पोरेट ब्रांड या कमर्शियल पेपर में निवेश कर पाएंगी। अभी दुनिया में करीब 40% लेन देन डॉलर में होता है और रुपया का हिस्सा 2% से भी कम है। आरबीआई को उम्मीद है कि इन कदमों से रुपया की पहचान और इस्तेमाल दोनों बढ़ेंगे। भारत इस महीने मंगोलाई राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की मध्य अक्टूबर में मेजबानी करेगा। यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच ऊर्जा, रक्षा और सांस्कृतिक सहयोग पर बातचीत होगी। मंगोलिया एशिया का सबसे दूसरा बड़ा स्थल रुद्ध देश है, जिसकी सीमाएं चीन और रूस से लगती हैं। इस दौरे को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और चीन की सीमा के पास रणनीतिक उपस्थिति मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच भारत का बजटीय घाटा 5.98 ट्रिलियन रहा है। यह पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के तय लक्ष्य का 38.1% है। पिछले साल इसी अवधि में घाटा लगभग 36% था। सरकार का कुल वार्षिक घाटा लक्ष्य ₹15.65 ट्रिलियन तय किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्व बढ़ाने और खर्च पर नियंत्रण रखने से साल के अंत तक घाटा नियंत्रित कर दायरे में रह सकता है। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर विशेष डाक टिकट और स्मारक मुद्रा जारी की। इस मौके पर उन्होंने संघ की देश सेवा और बलिदान की परंपरा की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि आरएसएस ने समाज को जोड़ने और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शताब्दी समारोह में कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई और कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण रहा। यह आयोजन संघ की ऐतिहासिक यात्रा और उपलब्धियों को समर्पित था। और आइए अब खेल समाचार। भारत ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका को 59 रन से हराया। मोहन बागान सुपर जायंट ने एएफसी चैंपियंस लीग से बाहर होने का निर्णय लिया। विश्व पैरा एथलेटिक्स में संदीप सरगर ने गोल्ड और संदीप चौधरी ने सिल्वर जीते। शुभमन गिल ने अहमदाबाद टेस्ट में अतिरिक्त सीमर खेलने की संभावनाएं जताई। और आइए अब जानते हैं मौसम के मिजाज। इस सप्ताह उत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश, 32 से 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 24 से 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। मध्य भारत और मध्य प्रदेश में भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावना। तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 22 से 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहेगा। दक्षिण भारत में हल्की बारिश, 30 से 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 24 से 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। और आइए बुलेटिन के अंत में सुनते हैं शेयर मार्केट के हाल। कल यानी 1 अक्टूबर को निफ्टी 24,836.30 और सेंसेक्स 80,983.66 पर बंद हुआ। दोनों में हल्की बढ़त दर्ज की गई। आरबीआई की नीतिगत दर स्थिर रहने से बाजार में सकारात्मक रुझान दिखा। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में मजबूती आई। निवेशकों के लिए टाटा मोटर्स और आईसीआईसीआई बैंक अच्छे विकल्प हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आप देख रहे थे डीएसपी टुडे। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।